सामूहिक शपथ। हम सब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, न्याय योद्धा राहुल गांधी जी के बब्बर शेर कार्यकर्ता आज यह शपथ लेते हैं कि हम सब न्याय योद्धा राहुल गांधी जी के भागीदारी न्याय आंदोलन में वैसे ही लड़ेंगे जैसे हमारे पुरखों लड़े, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का तिरंगा ध्वज हाथ में लेकर भारतवर्ष की स्वतंत्रता के लड़े थे, लड़ेंगे, जीतेंगे। भागीदारी न्याय जिंदाबाद। जय संविधान, जय हिंद। आज कांग्रेस में जो पिछले वर्गों के नेता जो हैं, जो कार्यकर्ता जो हैं, उनके बीच जो एक नई ऊर्जा दिख रही है, इस नई ऊर्जा को आज ताकत देने का काम जो आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने किया है, जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने किया है, मैं इस मंच से हमारे दोनों महान नेताओं को मैं धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन साथीगण, अब जिम्मेवारी आपके कंधों पर, अब जिम्मेवारी पड़ती है कि आप ये पिछले वर्गों का जो आंदोलन, जो शुरुआत जो आज हम यहाँ पे कर रहे हैं, वो आप अपने गांवों में, वो आप अपने कस्बों में, वो आप अपने प्रदेशों में किस प्रकार से आगे ले जाते हैं। हम बार बार हम भरोसा करते हैं कि राहुल गांधी जी वो हमारे योद्धा हैं, हमारे सेनापति हैं, वो हमारे अधिकारों के लिए लड़ेंगे। लेकिन अगर वाकई में हम राहुल गांधी जी को मदद करना चाहते हैं तो जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में, हमें अपने अपने गांवों में जाकर खुद एक राहुल गांधी जी बनना होगा और पिछले वर्गों के लिए हमें लड़ना होगा। मैं उत्तर पूर्वांचल से आता हूं और इसलिए उत्तर पूर्वांचल के पिछले वर्गों का हमारे बहुत से हमारे मांग है, राजनीतिक मांग भी है। लेकिन उत्तर पूर्वांचल और मुझे पता है कि कई प्रदेशों में पिछले वर्गों का जो मांग है वो सिर्फ राजनीतिक नहीं, वो सिर्फ आर्थिक नहीं, वो सिर्फ सामाजिक नहीं, लेकिन हमारे जो विभिन्न भाषाएं हैं, हमारे जो विभिन्न परंपराएं हैं, हमारे जो विभिन्न संस्कृतियां हैं, उनको भी आज हमें बचाना है। क्योंकि आज मोदी जी, अमित शाह जी जिस प्रकार का भारत का एक निर्माण करना चाहते हैं, वहां पर पिछले वर्गों के भाषा, परंपरा, उनकी संस्कृति के लिए कोई जगह नहीं, कोई स्थान नहीं। तो हमें लड़ना है राजनीतिक रूप से, हमें लड़ना है आर्थिक और सामाजिक रूप से, लेकिन अपने भाषा, अपनी इतिहास और अपने परंपराओं के लिए भी हमें लड़ना है। हमें लड़ना है उन मजदूरों के लिए, हमें लड़ना है उन किसानों के लिए, हमें लड़ना है वो सरकारी कर्मचारियों के लिए जिसके कारण आज पूरा देश चल रहा है। हमें लड़ना है उन छोटे लोगों के कारण जो आज व्यापार में जाकर एक नया सपना की बात करते हैं। क्योंकि आज अगर आप उद्योग क्षेत्र देखें तो उद्योग क्षेत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ 4-5 बड़े नेताओं को, वो 4-5 बड़े उद्योगपतियों को मदद करते हैं। लेकिन आज पिछले वर्ग के कई उद्योगपति, कई छोटे दुकानदार अपने अपने छोटे फैक्ट्रियां बसाकर वो काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको आगे बढ़ने का जरिया नहीं मिल रहा। आज हमें इसीलिए उनके लिए भी, वो छोटे दुकानदार, वो छोटे उद्योगपति के लिए भी हमें उनके अधिकारों के लिए लड़ना है। मैं ज्यादा वक्त आपके बीच में नहीं लेना चाहता, लेकिन बस सदन के, लोकसभा सदन के कांग्रेस के उप विरोधी डेप्यूटी लीडर होने के नाते मैं बस इतना ही बात कहकर अपनी बात यहाँ पे समाप्त करता हूँ कि यहाँ पर जो बात आप उठाएंगे, आने वाले समय में सदन में हम सब वो बातें उठाएंगे। आपकी बात
जो सड़क में है, आपकी बात जो प्रदेश और गांव में है, सदन में हम राहुल गांधी जी के साथ खड़े होकर हम भारत के सदन में भी आपके अधिकारों के हक के लिए लड़ाई हम लड़ेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। आज का दिन निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक शुरुआत का दिन है। आप सब लोग अलग अलग राज्यों से, असम से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, तेलंगाना से, उत्तर प्रदेश, बिहार, हर जगह से आज यहाँ मौजूद हैं। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ अनिल जी का। आप सबको आमंत्रित किया और हम सब लोग आज इकट्ठा हुए हैं ये संकल्प लेने के लिए कि आने वाले समय में जो ऐतिहासिक लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने लड़ी है, सामाजिक न्याय की, सबको साथ लेकर चलने की, गरीब, दबे कुचले पिछड़े लोगों की, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले वो किसान वर्ग, वो लोग जो सक्षम नहीं है अपना संघर्ष लड़ने के लिए, उनकी आवाज बनने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं राहुल गांधी जी का। जब उन्होंने देश में तकरार देखी, टकराव देखा, तो भारत जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली, कन्याकुमारी से कश्मीर तक लोगों को जोड़ने का काम किया। लेकिन उस समय उन्होंने पुरजोर तरीके से एक मांग रखी थी कि हमारे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी पहचान हो, उनकी गिनती हो। और ये संकल्प लिया पार्टी ने, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने, कि देश में एक जनगणना ऐसी हो जहां हर ओबीसी के व्यक्ति की गिनती हो, उसकी पहचान हो। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, देश भर के हमारे साथियों का, कि राहुल गांधी जी के ऐलान पर हम सबने दबाव बनाया और वो जिद्दी सरकार जो 11 साल से आज शासन में है, वो लोग जिनका विश्वास ना तो संवैधानिक पदों में है, ना संवैधानिक संस्थाओं में है, ना संविधान में है, उनको और प्रधानमंत्री जी को मजबूर होकर जातिगत जनगणना को मानना पड़ा। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, राहुल गांधी जी ने जब कहा कि हमें जनगणना चाहिए, तो जनगणना में एक कॉलम लगाकर व्यक्ति की जाति पूछ ली जाए, ये हमारा उद्देश्य नहीं था। हमारा उद्देश्य तो यह है, जैसा हमने तेलंगाना में किया है, ओबीसी के हमारे साथी परिवार किस परिपेक्ष में रह रहे हैं, किस शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, कितनी उनकी आमदनी है, कितनी भागीदारी है, कितनी योजना वहां तक पहुंच चुकी है, पहुंचने जा रही है, उसका पूरा खाका तैयार हो, ताकि बजट आवंटन में, नीति निर्माण में, गवर्नेंस में उनको हम टारगेट कर सकें। गरीबों को, पिछड़े वर्ग को आवाज देने का काम कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किया है। और कांग्रेस वो संगठन है जो सब लोगों को एक साथ जोड़कर चलना चाहती है। आज इस अधिवेशन के माध्यम से पूरे देश भर के कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस नेता इकट्ठा हुए हैं। अभी खड़गे साहब यहां पर आएंगे, राहुल जी भी यहां पर आएंगे, और एक संदेश हमें लेकर जाना है। साथियों, इस देश में आज जो लोग शासन कर रहे हैं, उन्होंने जाति, धर्म, बिरादरी, समुदाय के नाम पर लोगों को बांटने का काम किया है। हम लोग जोड़ने का काम करते हैं। पूरे देश में जो आज पिछड़ा वर्ग है, सब लोग साथ आए, आने वाली पीढ़ी को शिक्षा मिले, रोजगार मिले, अवसर मिले, वो पायदान मिले कि अपनी प्रतिभाओं को वो प्रदर्शित कर सकें। इस बात का संघर्ष कांग्रेस पार्टी कर रही है। चुनाव जीतना, लड़ना वो अलग बात है, लेकिन आज संगठन को मजबूत करने के लिए, देश की आधी आबादी को ताकत देने के लिए, इस मन से, ओबीसी के मन से हमें एकत्रित होकर एक आवाज में, एक स्वर में एकजुटता का नारा देना पड़ेगा। और आने वाले समय में, अभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी ने बेंगलुरु में जो एक मीटिंग बुलाई थी, उसके बारे में आपको बताएंगे। एक संकल्प लिया है कांग्रेस पार्टी ने, वो लोग जिनकी आवाज सुनी नहीं जा रही, वो खाई जो बढ़ गई है अमीर गरीब की, गांव और शहर की, उस खाई को कम करने के लिए पिछड़े वर्ग में बहुत सारे समाज के लोग हैं। देश भर में जनगणना में आखिरी आंकड़े सामने आएंगे, लेकिन आधी से ज्यादा आबादी आज पिछड़ा वर्ग की है। उनको संगठित करें, उनको सम्मिलित करें, उनको संयोजित कर कर आगे बढ़ने का काम कांग्रेस पार्टी ने बीड़ा उठाया है। और राहुल गांधी जी ने तमाम कठिनाइयों के बावजूद, तमाम आपत्तियों के बावजूद ओबीसी, पिछड़ा, किसान, गरीब के बारे में उठाने का काम किया है। मैं इस मन से सादर धन्यवाद देना चाहता हूं राहुल गांधी जी का, कि ओबीसी ने पहले भी यहां पर कार्यक्रम किए, लेकिन अनिल जी को, तमाम नेताओं को जो प्रोत्साहन मिला, इतना बड़ा आयोजन पूरे देश में, आज पूरे देश की निगाह आज दिल्ली पे है, वो राहुल गांधी जी की प्रेरणा से है और खड़गे जी के सानिध्य से है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आप सब लोगों को यहां पर आने का बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। मैं मंच पे बैठे हुए सभी नेताओं की ओर से
एक ओबीसी के कार्यकर्ता के तौर पे कांग्रेस नेतृत्व, आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय खड़गे साहब, आदरणीय राहुल जी ने जो गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष के तौर पे ये दूसरी बार जिम्मेदारी देने की जो कृपा की है, उसके लिए मैं वो नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। आज यहाँ पे मन से काफी हमें मार्गदर्शन मिलने वाला है, लेकिन मैं आप सभी से विनती करता हूं, यहाँ जो आप सब आए हुए हैं कोई सामान्य लोग नहीं है, अपने अपने क्षेत्र के नेता हैं, अपने अपने समाज के प्रतिष्ठित प्रतिनिधि भी है। तो आज हम यहाँ भाषण सुनने के लिए नहीं, लेकिन यहाँ से संकल्प लेके जाने के लिए आए हैं। मैं आज आभारी हूं राहुल जी का कि आजाद भारत में सबसे ज्यादा बुलंद आवाज से एक मजबूती के साथ सामाजिक न्याय की जो किसी ने बात की हो तो ये नेता राहुल गांधी है। वो नेता ने हमारे लिए, हमारे लोगों की भागीदारी के लिए, हमारे लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो भेदभाव हो रहा है, उसको मिटाने के लिए जो पहल की है, वो मैं मानता हूं कि ना भूतो ना भविष्य जैसी ये बात और पहल है। तो उनकी बात को ताकत देनी पड़ेगी। मैंने देखा है कि जब हमारा नेतृत्व, हमारी पार्टी बुलंदी से सामाजिक न्याय की बात करती हो, बुलंदी से कास्ट सेंसस की बात करती हो, हिस्सेदारी की बात करती हो, और हम उसको बोलने में जो कमी रहे, हम उसको मजबूती से नहीं बोले, तो नेतृत्व की बात नीचे तक नहीं पहुंचेगी। हमें वो बात को आगे ले जाना है। नेता जो बात बोलता है उससे 10 गुना मजबूती से वो बात को हमें अपने प्रदेश में, अपने एरिया में ले जाना है। जब कास्ट सेंसस की बात हो रही थी, लोग राहुल जी की बात का मजाक बना रहे थे, लोग उसको राजकीय एजेंडा की बात बता रहे थे, लेकिन पूरे देश की सरकार को झुकना पड़ा और कास्ट सेंसस करवाएंगे ऐसा बोलना पड़ा। मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि कास्ट सेंसस की बात तो हम आगे ले जाएं, लेकिन कास्ट सेंसस में सबसे ज्यादा फायदा जो किसी को होने वाला हो तो देश के ओबीसी समाज को होने वाला है। साथ में मैं आपसे ये भी विनती करता हूं कि आने वाले समय में पूरे देश में सबसे बड़ा जो आंदोलन करना है कि जो सबसे ज्यादा फायदा ओबीसी समाज को करवाने वाला है कि जो रिजर्वेशन की 50% कैप है उसको हमें हटाना है। पूरे देश में हर गली से आवाज उठनी चाहिए कि ये रिजर्वेशन की 50% की कैप हटनी चाहिए और जिसकी जितनी वस्ती है उसकी उतनी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। हम खाली राजकीय पदों के लिए लड़ने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, हम खाली पार्टी में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए नहीं आए हैं। मैं आप सबसे विनती करता हूं कि हमारे लोग आज पिछड़े हैं, हमारे लोग आज विकास से वंचित हैं, उन सब की लड़ाई लड़नी हो तो हर प्रदेश में जो भी सरकार है उसमें ओबीसी के लिए अलग मंत्रालय होना चाहिए, ओबीसी के लिए अलग मिनिस्टर होना चाहिए, वो हमारी मांग होनी चाहिए। हर प्रदेश में जितनी हमारी हिस्सेदारी है उतनी भागीदारी होनी चाहिए। बजट में हमारी जो वस्ती है उसके हिसाब से हमारा बजट होना चाहिए, वो भी हमारी मांग होनी चाहिए। जैसे हर प्रदेश में एससी और एसटी समाज के लिए संवैधानिक जो जोगवाई है उसके हिसाब से बजट में उसको वस्ती के हिसाब से बजट का एलोकेशन होता है। वो एलोकेशन और उसके समाज और उसके विस्तार में हो, उसके लिए एससी और एसटी सब प्लान है। मेरी आप सबसे विनती है कि हमारी अपने प्रदेशों में मांग होनी चाहिए कि हर प्रदेश में ओबीसी सब प्लान हो और बजट का जो भी एलोकेशन हो
ओबीसी समाज के एरिया में उसके लोगों के लिए खर्च हो, वो सुनिश्चित होने की लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। मैं आज मंच से अनिल जैन जी का धन्यवाद करता हूं, बीके हरिप्रसाद जी का धन्यवाद करता हूं, लल्लू जी और बाकी सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं कि सालों से जो मांग थी, सालों से जो आवाज थी, कहीं ना कहीं दबी हुई थी, कहीं ना कहीं उसको मंच नहीं मिल रहा था, ये मंच देने का काम ये नेताओं ने किया है और मंच से अपनी आवाज को बुलंद करने का मौका हमारे राहुल गांधी ने किया है। तो आने वाले समय में राहुल जी के नेतृत्व में एक नई आजादी की लड़ाई, एक सामाजिक न्याय की लड़ाई पूरे देश में शुरू हो चुकी है। ये लड़ाई को आगे ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है। हम सब अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं, कहीं ठाकुर है, कहीं कोली है, कहीं यादव है, कहीं कुर्मी है। हम सब अलग अलग जातियों से ऊपर उठ के हम सब ओबीसी है। ये बात को बुलंद करके आने वाले समय में राहुल जी के हाथ मजबूत करें, सामाजिक न्याय की बात को आगे ले जाए, अपनी 50% की रिजर्वेशन खत्म करने की मांग को आगे ले जाए। वही बात के साथ मैं सबका धन्यवाद करता हूं। मैं फिर से मंच का आभारी हूं कि मुझे यहाँ जो सम्मानित किया और हमारे नेतृत्व का आभारी हूं कि एक ओबीसी समाज के एक कार्यकर्ताओं को गुजरात प्रदेश जैसे प्रदेश का अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय ओबीसी। कांग्रेस ओबीसी लीडरशिप भागीदारी न्याय सम्मेलन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय राजनीति के एक दिग्गज, सामाजिक न्याय के चैंपियन और करोड़ों भारतीयों के आशा की किरण हमारे प्रिय कांग्रेस अध्यक्ष माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अपने बीच पाकर सम्मानित महसूस कर रहे हैं। यहां आप सभी डेलीगेट्स की ओर से मैं अपने माननीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। कर्नाटक के वारवती में एक साधारण दलित परिवार में जन्मे, अपने कम उम्र से ही अपार चुनौतियों का सामना किया और फिर भी अपने अटूट दृढ़ संकल्प के साथ आप 9 बार विधायक, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता और अब सबसे पुरानी 140 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी जिसने देश को आजादी दिलाई, जिसको कभी महात्मा गांधी ने लीड किया था, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आज बने। आपकी राजनीतिक यात्रा आपकी जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह हम सभी के लिए हर्ष का विषय भी है और गर्व का विषय भी है कि हमारे कांग्रेस ओबीसी लीडरशिप भागीदारी न्याय सम्मेलन का उद्घाटन आप जैसी महान विभूति के कर कमलों द्वारा हो रहा है। मैं एक बार फिर माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का इस ऐतिहासिक अधिवेशन में पधारने के लिए हार्दिक आभार और हार्दिक स्वागत व्यक्त करता हूं। आपका नेतृत्व हमारी ताकत है और आपकी दूरदर्शिता हमारा रोड मैप है। आइए आपके मार्गदर्शन में हम सब एकजुट होकर ओबीसी समुदायों के हितों की रक्षा करें और एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहां प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार और आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो। धन्यवाद। जय बापू, जय भीम, जय संविधान, जय हिंद। आप सबकी तरफ से मैं हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं कि न्याय योद्धा राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की हजारों किलोमीटर की, धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, बर्फबारी में। इनकी भारत जोड़ो यात्रा के बारे में मैं देख रहा था। एक जैन मुनि टेलीविजन पे बता रहे थे, अपनी आंखों देखी।
राहुल जी यात्रा में चले जा रहे थे, एक ग्रामीण गांव के इलाके से गुजर रहे थे। उसी रास्ते में एक गरीब बूढ़ा फटे पुराने मैले कुचैले कपड़ों में खड़ा था। वो राहुल जी से मिलना चाहता था। सुरक्षाकर्मी उसको रोक रहे थे। अचानक राहुल जी की नजर पड़ी और राहुल जी ने सुरक्षा कर्मियों से कहा कि इसको आने दो। वो बूढ़ा वृद्ध व्यक्ति शायद थोड़ा बीमार भी था। जैसे ही वो राहुल जी के नजदीक आया, उस बूढ़े व्यक्ति को वॉमिटिंग हो गई, उल्टी आ गई। जैन मुनि बताते हैं कि एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है, एक मानवीय रिएक्शन होता है कि जब कोई सामने उल्टी करता है तो व्यक्ति पीछे हट जाता है। वो बताते हैं कि मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। राहुल जी पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ करके उस बूढ़े को गले लगा लिया और उसकी पीठ सहलाने लगे। राहुल जी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा में हजारों लाखों लोगों से मिले और उनके दुख दर्द को समझा, और एक शिद्दत से आपने महसूस किया कि इस देश के जो 90% शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और हमारे ओबीसी के भाई हैं, वो हमारे देश के पावर स्ट्रक्चर में टोटली एब्सेंट हैं, गायब हैं, और इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। तब से लेकर के, क्योंकि राहुल जी, इनकी एक ही फितरत है, एक ही स्वभाव है कि एक चीज बर्दाश्त नहीं कर पाते, और वो चीज है अन्याय। अन्याय किसी के साथ भी हो, दलित के साथ हो, आदिवासी के साथ हो, ओबीसी के साथ हो, गरीब के साथ हो, महिला के साथ हो, और चाहे किसी सवर्ण के साथ हो, किसी भी भारत नागरिक को अगर अन्याय होगा, राहुल जी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और तब से राहुल जी ने एक संकल्प लिया कि जब तक इस ओबीसी समाज को और साथ में एससी एसटी जो भी वंचित समाज है, उसको इस देश की मुख्य धारा में हम शामिल नहीं कर लेंगे, कांग्रेस पार्टी की लड़ाई जारी रहेगी। राहुल जी का मानना है, और ये बात आपने हमारे इलाहाबाद के संविधान सम्मेलन में भी कही थी कि कल्पना कीजिए एक हवाई जहाज है और उस हवाई जहाज में 10 इंजन हैं, लेकिन उस 10 इंजन में से सिर्फ एक इंजन में पेट्रोल जा रहा है, तो वो हवाई जहाज क्या उड़ेगा? और जिस दिन उस हवाई जहाज के 10 इंजन में पेट्रोल जाना शुरू हो जाएगा, वो असली उड़ान लड़ेगा। और इसीलिए जिस दिन इस देश के 90% वंचित समाज मुख्य धारा में शामिल हो जाएंगे, ये देश नई बुलंदियों को छुएगा, और यही अब कांग्रेस का अगला एजेंडा है। कांग्रेस पार्टी 1885 में बनी, तब कोई एमपी एमएलए बनने का सपना नहीं था, कोई मुख्यमंत्री बनने का सपना नहीं था, कोई मंत्री बनने का सपना नहीं था। कांग्रेस पार्टी के खून में कुर्बानी है और बड़ी से बड़ी ताकत से भिड़ जाने की, लड़ जाने का जज्बा है। महात्मा गांधी जी उस ताकत से लड़े, कांग्रेसी उस ताकत से लड़े जिसका नाम ब्रिटिश साम्राज्य था, जिसके बारे में कहा जाता है कि आज तक के इतिहास का सबसे ताकतवर साम्राज्य था, जिसके साम्राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता था। उस साम्राज्य से आप कांग्रेस के हमारे पूर्वज पुरखे लड़े, और आज 90% वंचित समाज को उनकी भागीदारी दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। लेकिन साथियों, जब आप मनुवादी ताकतों से लड़ते हैं तो पूरे ब्रह्मांड की मनुवादी ताकतें एकजुट होकर के आपके खिलाफ हो जाती हैं।
राहुल जी के ऊपर 38 FIR हो चुकी हैं, 38 FIR, और वो कोई निजी कारण से नहीं हुई। अभी बिहार में राहुल गांधी जी गए। राहुल जी दलित छात्रों से दरभंगा में मिलना चाहते थे, संवाद करना चाहते थे। क्या ये गुनाह की बात है? लेकिन इस बात पे राहुल जी के ऊपर FIR हो गई। इनको जेल डालने की सजाएं की एक साजिशें होती हैं। इनको घर से बेघर करके इनका सामान बाहर फेंक दिया जाता है। तमाम तरह की गालियां राहुल जी हमारे हकों की लड़ाई लड़ने की वजह से खाते हैं और तरह तरह की धमकियां मिलती हैं। लेकिन राहुल जी एकदम निडर होकर के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। लगभग 1 साल पहले की बात थी, 29 जुलाई का दिन था, पार्लियामेंट चल रही थी और जाति जनगणना के ऊपर बहस हो रही थी, और बीजेपी के जो मोदी जी के जो भी हैं वो उछल करके तरह तरह की बातें कह रहे थे। मोदी जी कह रहे थे कि जाति जनगणना की जो बात करता है वो अर्बन नक्सल होता है, वो पापी होता है। तमाम तरह की बातें चल रही थी। उस माहौल में जब न्याय योद्धा राहुल जी का बोलने का अवसर आया तो उन्होंने कुछ 2-3 लाइनें कही। उन्होंने कहा, वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, किसी लोकसभा के कार्यकाल में आपकी सरकार के द्वारा मैं जाति जनगणना करा करके रहूंगा। और ये आप बब्बर शेर कार्यकर्ताओं की बात है कि पिछले 30 अप्रैल को इस सरकार ने जाति जनगणना की घोषणा की। अब वो अलग बात है कि किस तरह की होती है, वो तेलंगाना मॉडल पे होती है कि नहीं होती। तो मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात कहूंगा कि आज जो जज्बा, जब देश की आजादी के लिए कांग्रेस लड़ रही थी तो मर मिटने का जज्बा था। जेल में जाते थे हमारे पुरखे, लाठियां सरों पे खाते थे। आज उसी जज्बे की जरूरत है। और मैं राहुल जी आपको बताना चाहता हूं कि यहां जितने इस हॉल में बैठे हैं उससे 3 गुना बाहर हैं, वो जो इसके अंदर आ नहीं पाए, और सब के सब अपने खर्चे से आए हैं। यहाँ पे सब बैठे, किसी को 1 रुपया हमने नहीं दिया आने के लिए, किसी को ठहरने की व्यवस्था हमने नहीं की, और सब आपको सुनने के लिए आए हैं। ये सब आपके पीछे ऐसे ही मर मिटने के लिए तैयार हैं जैसे कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता 100 साल पहले रहते थे। तो अब ये भागीदारी न्याय की लड़ाई शुरू हो चुकी है। सब बब्बर शेर आपके पीछे हैं, और जब राहुल जी का नेतृत्व है तो जैसे हमने आज़ादी की लड़ाई जीती थी ऐसी भागीदारी की न्याय की लड़ाई भी हम जीतेंगे। आप सबका धन्यवाद। जय बापू, जय भीम, जय संविधान, जय हिंद।